और जाहिर सी बात है कि जब अल्लाह के सामने नहीं झुकेंगे तो दुनिया के सामने झुकना पड़ेगा। सारी परेशानियां हमारे इर्द गिर्द इस वजह से हैं क्योंकि हम उस मालिक के सामने नहीं झुकते, जिस मालिक के सामने झुकने की वजह से सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। याद रखिए कि जो अल्लाह से नहीं मांगता फिर वो हर किसी से मांगता है, और जो खुदा से मांगता है उसको किसी के सामने मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए 5 वक्त की नमाजें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसीलिए अता फरमाई हैं ताकि आप 5 वक्त मस्जिद में आकर के मुसल्ला बिछा करके कहीं भी नमाज अदा करके अपने रब से ताल्लुक़ मजबूत रखें। जब आप किसी से दोस्ती करते हैं और वो आदमी भी कोई लियाकत वाला हो, कोई सलाहियत वाला हो या कोई ओहदे वाला हो, तो आप उस रिश्ते को ताज़ा रखने के लिए कभी मिठाई पहुंचाते हैं, कभी उसको विश करते हैं, उसके बर्थडे का इंतज़ार करते हैं। मौके मौके से आप तलाश करते हैं कि कोई मौका ऐसा मिल जाए ताकि उसको याद किया जाए और उसको इस बात का एहसास हो कि आप उसका ख्याल रखते हैं। तो जो जिस ओहदे पर होता है आप उसी ओहदे के हिसाब से उसका ख्याल रखते हैं, उसको रिस्पेक्ट देते हैं, उसको इज्जत देते हैं, क्योंकि आपके फायदे उससे जुड़े हुए हैं। आपको लगता है कि इससे हमें फायदा हो सकता है, तो आप उस रिश्ते को ताज़ा रखने के लिए कभी मिठाई का छिड़काव देते हैं, कभी उसको विश करते हैं, कभी उसकी दावत करते हैं, कभी उसके कोई काम आ जाते हैं, कभी उसकी मुश्किल आसान कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उससे आपके बहुत सारे काम आसान होने हैं, उससे कोई ना कोई लालच ज़रूर जुड़ा हुआ है। भाई ये तो बंदा है, ये तो अल्लाह की मखलूक है, लेकिन वो खालिक जिसने ये पूरा वजूद दे दिया और फिर भी एहसान नहीं फरमाया, अगर आप उसकी बारगाह में सजदा करेंगे तो जाहिर सी बात है कि उससे रिश्ता मजबूत होगा। और जिसका रिश्ता उससे मजबूत हो जाता है फिर उसको किसी से रिश्ता मजबूत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर सारी दुनिया उससे रिश्ता अच्छा रखती। तो उस मालिक के हम वफादार बने और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपनी वफादारी अता फरमाए।